कहते हैं दिशाएं अनंत हैं, लेकिन रास्ते में भी सुमंत है। कुछ ऐसा ही हमारे देश की बेटियों ने भी कर दिखाया है। कोमोलिका, दीपिका और अंकिता ने हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की लड़कियों के लिए एक अलग ही आयाम हासिल किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी चूक की वजह से शायद ओलंपिक इस बार उनको नहीं मिला, लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है। कहीं ना कहीं से हमें सफ़र की शुरुआत तो करनी ही होती है। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं आर्चरी कोच पूर्णिमा महतो और द गोल्ड मेडलिस्ट कोमोलिका से। उनकी सफ़र की शुरुआत यहीं इसी जगह से हुई थी, तो आज हमने भी सोचा कि उनसे बात भी उनके ही जगह पे की जाए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कोमोलिका। गुड आफ्टरनून। मैम, सबसे पहले तो हमारी पूरी मीडियापुर टीम की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, ऑफ कोर्स आपके लिए तो है ही। सबसे पहले मैम, आपको कैसा लग रहा है बीइंग द कोच, द हेड, द गाइडर? गिव योर एक्सपीरियंस प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा लगा। देखिए मतलब प्लेयर्स का ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा अचीवमेंट है, उसे और अच्छा करना है। ऑफ कोर्स उसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो एज ए कोच मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इतनी अच्छी बच्चियां हैं हम मेरे पास, और इन लोगों का मेहनत है, सबका सपोर्ट से ही होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारा। मेरे साथ हम इस एकेडमी में जो कोचेज़ हैं, मिस्टर लीम छेउंग, मिस्टर धर्मेंद्र तिवारी, अनिल और विकास, सभी का सपोर्ट से ही ये हुआ है। एंड अच्छा लगा कि हमको पता था कि ये लोग बेस्ट है। जब ये लोग प्रैक्टिस करता था या शूटिंग करता था, हम लोग पुणे में कैंप कर रहे थे, दीपिका, अंकिता, कोमोलिका साथ में थी, ये लोग जो स्कोर करता था, मुझे लगता था कि ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हम हमेशा बोलते तुम लोग बेस्ट टीम हो, और हम लोग रैंकिंग में भी बहुत अच्छा किए थे। बट एक चूक हो गया हम लोग से, मे बी हम लोग ज़्यादा प्रेशर ले लिया और कुछ तो एक कमी था। मे बी हम लोग ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर। मतलब मेरे पास बेस्ट टीम था, बट उस दिन में भी हमारा लक नहीं था। आफ्टर 1 वीक ये कंपटीशन होना था, वर्ल्ड कप। तो पहले जब इन लोग हार गया तो इन लोग भी बहुत मतलब उदास, एकदम बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अंकिता, इनको कोमोलिका, अंकिता को लगा कि अरे क्या हो गया, अभी तो मेरा लाइफ ख़त्म है, हम ओलंपिक नहीं खेलने जाएंगे। बट ऐसे नहीं होता, गेम में हार जीत होते रहता, बट अपने आप को प्रूव करना पड़ता। तो फिर बोले इन लोगों को कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे ख़त्म करो, अभी तो उसको लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आगे हमें बढ़ना है, क्या करना है वो देखना है। और हम बोले लोग बेस्ट हो, एकदम बेस्ट करके दिखाइए एकदम। सो कोमोलिका, इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने कम एज में, तो मीन्स यू आर लाइक अ काइंड ऑफ एडमायरर, अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन यू आर फॉर ऑल द आउट गर्ल्स हु आर स्टिल स्टडिंग एंड दे कैन डू समथिंग। सो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये तो स्टार्टिंग है और धीरे धीरे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि स्लोली एकदम करते जाओ, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाओ, तो धीरे धीरे अचीवमेंट मिलने लगेगा। ये आर्चरी एक बहुत डिफरेंट फील्ड है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन इस वे में आपका रुझान इस तरफ में, या कैसे आप इस वे में आना चाहे, मतलब और किसी स्पोर्ट में आप आना चाहते थे या फिर इसी को आपने अपना करियर कैसे बनाया? ये गेम सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, भले ही वो इंडियन राउंड हो या फिर रिकव तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शुरू में ये था कि स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रांग बनाता है स्पोर्ट। तो जब ISWP उधर खुला था हमारे ट्रेनिंग सेंटर, तो गए तो बहुत अच्छा लगा ये वाला गेम। पापा बोले कि यही करना चाहिए, और मम्मी को भी कोइंसिडेंटली बहुत पसंद था आर्चरी। तो इसलिए फिर आर्चरी ज्वाइन किए। मैम, बीइंग अ कोच, अभी तक इतना सफ़र आपने तय किया, क्या कुछ चैलेंजेस आपको मिले? देखिए, एक्चुअली टाटा आर्चरी एकेडमी जब से बना है तो प्लेयर्स हम लोगों को चूज़ करके यहाँ लाना पड़ता है, और इनके टाटा स्टील का बहुत सपोर्ट है। सपोर्ट से ही हम लोग मैं जब यहाँ ज्वाइन की थी एज ए प्लेयर, मैं जब 18 इयर्स की थी तब मुझे टाटा स्टील ने दिया, मुझे जॉब मिला यहाँ पे। क्योंकि मैं एज ए प्लेयर ज्वाइन की थी, और 2000 से मैं कोच हूँ, और इंडिया टीम की भी कोच हूँ 2000 से। तो इतना दिन से उन्हें के मतलब बच्चे मिलते गए, लेकिन टीम जो है ना, टीम मतलब मुझे
क्वालिटी वाले नहीं, मतलब क्वांटिटी तो है बट क्वालिटी जो बच्चे होते हैं ना उन लोग बहुत कम ही मिलते हैं। तो इस बार हमारा तीनों बच्चियां यहाँ से थी तो बहुत मतलब ये भी मतलब अपने अंदर बहुत था कि कुछ करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा होना चाहिए इन तीनों बच्चियों में। एंड दीपिका तो पहले से ही है बहुत कॉन्फिडेंट है, साथ में अंकिता एंड कोमोलिका भी है। कोमोलिका भी धीरे धीरे बन रही है, नॉट पूरी तरह बनी है बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी मतलब यहाँ से एकेडमी से बच्चे निकलेंगे और स्पेशली गर्ल्स लोगों को बोलना चाहेंगे कि गर्ल्स लोग और आगे आए, मतलब आर्चरी में, आर्चरी क्या कोई भी गेम में आए बट आर्चरी भी एक बहुत अच्छा गेम है। इंडिविजुअली आप खुद, हाँ इंडिविजुअली आप खुद कर सकते हैं, आपका सामने टारगेट है, आपको खुद करना है, इसमें ना जजेस का कुछ चाहिए ना कुछ, आप खुद मारेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने है, तो सब अपने ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आर्चरी हमारे झारखंड के एक हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कल्चरली अगर कहें तो। हाँ, कल्चरली तो झारखंड में पहले से देखे आ रहे हैं, तो इसीलिए ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। सो आगे जैसे आप अभी जो भी आप अपने एजुकेशनल करियर में हो, तो आप कैसे दूसरों को, अपने जूनियर्स को कैसे मोटिवेट करोगे इस तरफ आने के लिए? बिकॉज वी नीड लॉट मेनी गर्ल्स, स्पेशली मैम इज़ टॉकिंग अबाउट, सो इनके टीम को और बढ़ाने के लिए क्या करना है? गर्ल्स के लिए तो बोला जाए तो बहुत अच्छा गेम है, जैसे हार्ड वर्क भी होता है लेकिन एक सेफ जोन भी है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, ये भी बहुत मेहनत वाला गेम है। तो पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि आर्चरी करें तो पढ़ाई छूट जाएगा, बैलेंस करना हमें आना चाहिए, तो उसी तरह हमें खुद करना पड़ेगा। मैम इस गेम में पर्टिकुलर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी होती है अगर किसी को इस गेम की तरफ बढ़ाना है, गर्ल्स को स्पेशली, तो आप क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि गर्ल्स इस तरफ आएँ? नहीं देखिए एक्चुअली सभी बच्चे लोग, गर्ल्स या बॉयज़, उन लोग जब 10th 11th पढ़ते हैं तब उन लोगों को लगता है कि हमें स्पोर्ट्स करना चाहिए, बट इस ऐसे नहीं, आपको कम से कम 10 ईयर्स या 11-12 ईयर्स में आपको आना चाहिए कोई भी गेम में, क्योंकि तब आपको 3-4 साल आपको मिल जाता है, तो उस टाइम पढ़ाई का प्रेशर भी कम रहता और पता चल जाता कि हम किस लाइन को चुने। अगर आपको लगे कि हम स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आप लाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 10th-12th करके आएंगे फिर स्पोर्ट्स में आएंगे तो आपका ग्रेजुएशन और ये सब में, या फिर आप कोई अच्छा कोई मतलब इंजीनियरिंग, डॉक्टर किसी में जाना चाहेंगे तो उस लाइन को आपको, इसलिए हाँ, तो इसलिए स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको पता चल जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन कैडेट से ही, अंडर 14 से ही है, अंडर 14 फिर अंडर 17 फिर अंडर 21 फिर सीनियर, तो आपको पहले से ही कंपटीशन मिल रहा है, तो आपको बहुत सारे कंपटीशन मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल में है और आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो स्पेशली कि जो करना चाहिए, और आर्चरी एक ऐसे गेम है जिसमें टाइम बहुत लगता है, मतलब आप मॉर्निंग से नाइट तक प्रैक्टिस, हम लोग इन लोगों को 8-8 घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं। आप हम लोग का शेड्यूल देखेंगे तो लगेगा कि ये लोग क्या करते हैं, मतलब सुबह 6 o'clock to 7:30 हम लोग का जो फिजिकल फिटनेस होता है, उसके बाद 8:30 to 12 हम लोग इन लोगों को शूटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर 2:30 to 5:30 हम लोग को शूटिंग प्रैक्टिस, फिर ऑल्टरनेट डेज जिम और नाइट प्रैक्टिस भी होता है, जब हम लोग 8:30 to 10 o'clock तक नाइट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बच्चे लोग सोते हैं, तो काफ़ी हेक्टिक, और इन लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं, इन लोग कर रहे हैं, सही बात मतलब होना चाहिए कि हम लोग जो सिखा रहे हैं वो सीखना चाहिए बच्चों को। और मतलब आर्चरी में ना थोड़ा इंटेलिजेंट ज़रूरी है, मतलब तुरंत शार्प माइंड होना ज़रूरी है, जो बोल रहे हैं वो सीख रहे हैं और तुरंत वहाँ डिसीजन लेना पड़ता है। हम लोग अब शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कहाँ से विंड आ रहा है, आपको जज करना है विंड को, शूटिंग को अपने आप में रखना है, प्रेजेंट माइंड रखना है, मतलब मेंटली भी बहुत प्रेशर रहता है, बहुत कुछ होता है। कोमोलिका, आप स्टडीज़ और दोनों को कैसे कॉन्सिक्वेंटली लेके चलते हो आप? बहुत बड़ा सवाल है ये। जो बेसिक स्टडी होता है जो 10th तक, वो तो हम घर में ही रह करके करके आए, यहाँ पर हम 10th का हाफ कंप्लीट करके आए थे, तो नया में उतना हार्ड तो नहीं होता है कोई भी, तो बहुत हेल्प मिला कि आधा हम कंप्लीट करके आए हैं, तो फिर यहाँ से भी थोड़ा सा हेल्प किए, टाटा स्टील की एग्ज़ाम है तो घर जा सकती हो, तो 10th हो जाने के बाद पेरेंट्स भी समझ सकते हैं कि हाँ अभी एकेडमी है, एकेडमी में बहुत
अभी स्पोर्ट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है तो स्टडी को सेकंड प्रायोरिटी देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो फिर पापा लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको रखो, छोड़ना नहीं छोड़ना है। नहीं है। तो फिर +1 +2 इधर ही कॉलेज में एडमिशन लिए। अटेंडेंस के लिए पापा मम्मी लोग बात कर लिए। तो फिर पापा बोलते थे कि हफ्ते में 1-2 बार चले जाना लेकिन हम महीने में जाते थे। हो जाता है। तो फिर 11th-12th भी अच्छा गया। अभी ग्रेजुएशन भी हम ग्रेजुएट कॉलेज से ही कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स जो होंगे, आप तो दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड कि यू आर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एज वेल। बट अब आपके सामने ये चैलेंज है कि जब आप ओलंपिक्स के लिए अब अपने आप को तैयार कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, अब जो नेक्स्ट टीम आप बनाना चाह रहे हो उसके लिए आप कैसे मोटिवेट करोगे फ्रेंड्स को अपने? जैसे हमारे जो फ्रेंड सर्कल में आर्चर्स हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, वो लोग बहुत स्कोर मारते हैं, उन्हीं से तो फाइट करके हम टीम में घुसे हैं। तो मोटिवेशन देने की ज़रूरत है नहीं, वो लोग खुद ही मोटिवेटेड है। तो फिर भी बोलना चाहेंगे कि मेहनत करें, क्योंकि इंडिया का सच में स्ट्रॉन्ग टीम का ज़रूरत है, मेंटली भी फिजिकली भी, और कॉन्फिडेंट होकर के हमें मारना है, तो फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे रहते हो फील्ड में, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रहता है वो आप लोग ही समझ सकते होंगे बेहतर। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, तो क्या कुछ चलता है उस समय दिमाग में? लाइक एकदम फोकस्ड रहना है, कॉन्शियस रहना है, थोड़ा नर्वसनेस भी रहता होगा कि मे बी हम क्वालिफाई कर पाएँ या नहीं, या फिर हमसे कोई आगे निकल, क्या कुछ चलता है उस समय दिमाग में? हाँ, बच्चों लोग का दिमाग में बहुत कुछ चलता है, लेकिन हम लोग यही बोलते हैं कि अपने कॉन्फिडेंट रहो और प्रेजेंट में रहो। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि एरो कहाँ जाएगा, तो आप तो फ्यूचर खड़े होके क्या कर सकते हो? आपको तो पास जो एरो है उसके अंदर पूरा दिमाग लगाओ और उसे मारो, एक एक एरो पे मारो, जो होगा देखा जाएगा, बिंदास मारो। आपको कैसा लगा कुमारी? मैक्सिमम टाइम तो जब हम लोग पोडियम में खेलते हैं, जो फाइनल मैचेस, उसमें बहुत हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, तो उस टाइम बार बार टीम मेंबर को बोलना पड़ता है कि चलो प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। अगर इंडिविजुअल मैचेस में है तो हम अकेले हैं, तो फिर और ज़्यादा लगता है। तो फिर उस टाइम कोचेस से बात करते हैं, तो क्योंकि एरो चलाने के बाद फिर पीछे आता है ना, तो कोचेस भी बहुत हेल्प करते हैं, वो शांत रहने नहीं देते, क्योंकि जहाँ शांत होंगे फिर फ्यूचर में जाएंगे। ओ मतलब योर माइंड शुड बी लाइक वर्किंग, वो काम करते रहना है। तो या कुछ जोक सुनाए, या कुछ हंसाए, कुछ बोले कि तुम बेस्ट हो, ऐसे ऐसे कुछ तुम कर सकती हो। मैम बस एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, स्पोर्ट्स की जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा फुटबॉल और हम लोग क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, राइट? तो अब आर्चरी को एक अलग मतलब एक अलग माहौल देना, एक अलग आयाम पे उसको ले जाने के लिए आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए किसी से कोई कंपटीशन नहीं, सबसे ठीक है, सपोर्ट तो है सभी का, तभी जाके यहाँ तक पहुँचे। गवर्नमेंट का है, झारखंड गवर्नमेंट बोलिए, इंडियन गवर्नमेंट, साई, टाटा स्टील, सभी का सपोर्ट से पहुँचे हैं। तो किसी से कुछ नहीं है, जो गेम जैसे करता है ठीक है। क्रिकेट है, उन लोगों ने किया है, हमारी बच्चियाँ भी कर रही है, तो पॉपुलर है अभी, तो अब नाम है ना, तो बस हम लोग भी करके दिखाएंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं कुमारी? अभी तो ऐसा नहीं बोले हैं कि आर्चरी पॉपुलर नहीं है, हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल और बहुत स्पीड से हो रहा है, तो कुछ दिन बाद हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, मतलब आर्चरी के साथ। जब मैं आर्चरी करती थी तब सबको पूछ, आर्चरी ये कौन सा गेम है? तो बताना पड़ता था, अरे तीर और धनुष। तो अच्छा, तो आजकल तो कैरिंग ऑन द हेरिटेज ऑफ झारखंड, राइट? तो अभी किसी को नहीं बोला आर्चरी हो, ग्रेट। तो आप अब आगे आपका फ्यूचर आप अपना कैसे देख रहे हो? पढ़ाई स्पोर्ट्स दोनों को कैसे बाइलिंगुअली लेके चलना है? पढ़ाई तो कर ही रहे हैं अभी, जैसे कि हम सेकंड सेमेस्टर में, सॉरी सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में, वही तो नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अभी आर्चरी में पूरा फोकस दिए हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक में अच्छा करना है। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, रखना नहीं है, नाम नेक्स्ट है टाइम, साथ में, नेक्स्ट टाइम मेडल लाना है, ज़्यादा लाना है, बिल्कुल। जाएंगे। मैम चलते चलते बस इतना, आप अपने आने वाले जनरेशन, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बस सभी को बोलेंगे कि मतलब आगे जो अपना मतलब जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में या कुछ में, बहुत मेहनत करें और बोल्डली सब चीज़ करें कि हो सकता है। स्पेशली गर्ल्स लोगों को, आप लोगों में बहुत टैलेंट है, तो घर से बाहर निकल के देखिए, बहुत है और अपॉर्चुनिटी मिलते जाता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो अपॉर्चुनिटी भी साथ, आप मेहनत करते जाइए, अपॉर्चुनिटी मिलते जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप बताइए कुमारी, हम बोले अपने आने वाले जूनियर्स को क्या कहना चाहते हो?
कॉन्फिडेंट के साथ करो जो भी करना है, स्ट्रांग रहो और जो भी सिचुएशन आता है एक स्माइल के साथ हैंडल करो। वेरी गुड। सो मतलब चक द इंडिया, राइट? ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू कोमोलिका फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, थैंक यू सो मच।